हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों अभी जस्ट मैं भी बीएड का एग्जाम इंट्रांस एग्जाम दिया हूं और आशा करता हूं कि 100+ नंबर आ जाएगी बीएड में। काफ़ी अच्छी एग्जाम गई है और क्वेश्चन का जो लेवल दोस्तों प्रीवियस ईयर के तुलना में थोड़े टॉप है। सिर्फ वो बात करें आप तो जीएस की, बाकी सब का लेवल एकदम मीडियम मॉडरेट लेवल का था। जो अच्छे से तैयारी किए होंगे वो अप्रॉक्स 100 के चले जाएंगे। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को जीएस का और रीजनिंग का और हिंदी का जितना भी क्वेश्चन मैं जिसका आंसर मैं एकदम 100% कन्फर्म हूँ उसका आंसर की मैं आप लोगों को दूंगा और आपने क्वेश्चन को मिला करके आप संतुष्टि पा सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किए। तो अभी जस्ट अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। पहले जीएस से जो क्वेश्चन मैं टिक करके आया हूँ तो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन। दोस्तों आप क्वेश्चन भी आपके सामने में है, अभी जस्ट का है। बिहार बीएड का अभी जस्ट क्वेश्चन जो करके आए हैं तो आप सुनिए और आंसर अपना मैच कर सकते हैं। मेरे पास कोई बोर्ड वोर्ड है नहीं जो मैं बोर्ड पे लिख करके बताऊं, तो मैं एकदम फ्रेश और धीमी आवाज में बोलूंगा और आप लोग सुन करके मैच कीजिए और कमेंट में दोस्तों बताइएगा जरूर आप कि आपका कितना सही हुआ है 100 में 120 में। दोस्तों पहला क्वेश्चन दोस्तों है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये बेखूबी सब सही मारे होंगे। इसका आंसर 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक कौन है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि की अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? दोस्तों इसका अगर क्रमता के आधार पर देखेंगे तो वाटर वेपर आएगा, जलवाष्प आएगा, लेकिन सघनता के माध्यम पर देखेंगे तो CO2 आएगा। तो अब आंसर की जो कल जारी करेगा बीएड वाले तो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या इसको देता है, लेकिन हम प्रायोरिटी इसमें CO2 को दिए हैं तो, लेकिन वाटर वेपर भी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मामलंकर यानी गणेश वासुदेव मामलंकर थे। चौथा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कर सकते हैं आप। इसमें से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक शामिल है। जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनमें जैविक घटक कौन कौन से है? दोस्तों उसमें उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं और अपघटक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिए हैं उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर, मतलब वही अपघटक। तो ये तीनों एक पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है सौरमंडल की सौरमंडल की जो सबसे बाहरी कक्षीय ग्रह है वो कौन सी है? आपको पता है सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह है और सबसे लास्ट में कौन है? वरुण। लेकिन यहाँ वरुण नहीं दिया है, उसका इंग्लिश नाम दिया हुआ है नेपच्यून। तो आप नेपच्यून अगर टिक किए होंगे तो आपका बिल्कुल सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता, तो इब्न बतूता दोस्तों ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। मोरक्को का यात्री था ये और रेहरा नामक पुस्तक भी लिखा था, मोरक्को से आया हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जोड़ा लगाने वाला है, बोलता निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें हेनसांग है चीन, बिल्कुल सही जोड़ा है। इब्न बतूता मोरक्को सही है। मेगास्थनीज ग्रीस सही है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों है फाहियान जो कि मलेशिया दिया है, ये गलत है। फाहियान मलेशिया से नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बताते हैं हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों एक्चुअली देखा जाए तो यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो आपको लीवर ही अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है, लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए कि यूरिया कहाँ पे जनरेट होती है तो वो है किडनी में होती है, जिसको कि हिंदी में हम लोग गुर्दा कह सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है? वो लवणता आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की जो खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन था इसमें होगा विटिकल्चर को अंगूर की खेती कही जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था एक क्रम के आधार पर लगाने के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी कि उनका सही काल क्रम को दर्शाए। इसमें था जालियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा था असहयोग आंदोलन, तीसरा था खिलाफत आंदोलन और चौथा था स्वराज पार्टी की घटना। सबसे पहले दोस्तों क्या घटी? सबसे पहले जालियांवाला बाग का घटना घटा, फिर दोस्तों क्या हुआ? खिलाफत उस आंदोलन हुई, फिर क्या हुई? असहयोग आंदोलन हुई और अंतिम में क्या हुआ दोस्तों? अंतिम में हो गया लास्ट में सबसे स्वराज पार्टी का स्थापना। इसका डेट भी बता सकते हैं हम आपको, जो 1919 में ही महीना का डिफरेंस है सिर्फ। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की घटना घटी थी 1919 में खिलाफत आंदोलन और जालियांवाला बाग की घटना घटी, महीना का फर्क है उसमें। और दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन की घटना घटी और 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में किए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, यह किनके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का ये है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है मनुष्य में टाइफाइड बुखार जो होता है दोस्तों, टाइफाइड बुखार वो किसके कारण होता है? तो टाइफाइड बुखार दोस्तों बैक्टीरिया कारण होता है। तो जिसमें बैक्टीरिया नहीं दिया हुआ था उन्हें बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ था, इसमें होगा साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है जिसका कारण टाइफाइड की बीमारी होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है PSI प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या है? स्थितिज ऊर्जा एक तरह का क्या हो गया? ऊर्जा का इकाई जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग जूल यहाँ दे सकते हैं।
फिर तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी। एलपीजी का जिसको हम बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका बोलता है मुख्य घटक कौन कौन है, मतलब एलपीजी जो बनता है उनमें क्या क्या रसायन को उसमें मिलाया जाता है। तो वो दोस्तों है मीथेन, प्रोप, इसमें तो बहुत 4 ऑप्शन है, जो सटीक आंसर होगा वो टर्म है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये जिसका आप टिक किए तो बिल्कुल आपका सही है। दोस्तों नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर सकते हैं ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है, इसमें सौर कर सकते हैं, जो कभी समाप्त न होने वाली ऊर्जा है वो है सौर ऊर्जा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित पर बोलता है विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा या कौन सी अम्लीय वर्षा के कारक है। अम्लीय वर्षा के आप लोग बेखूबी जानते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब के कारण जो वायुमंडल में होती है, तो इन्हीं के कारण बारिश जो वर्षा होती है वो अम्लीय होती है। इसमें ये ऑप्शन था 1 2 2 3 1 2 3, इसमें जो ऑप्शन 2 और 3 था उसको ऑप्शन सी में टिक कीजिएगा। 2 और 3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, इन्हीं के कारण दोस्तों अम्लीय वर्षा होती है। तो आप अगर अम्लीय वर्षा के लिए ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड को आप टिक किए हैं तो आप बिल्कुल सही किए हैं। दोस्तों नेक्स्ट कर सकते हैं टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। टमाटर बहुत सारे अम्ल होते हैं, मेलिक अम्ल होते हैं, फोरिक अम्ल होते हैं, एथोनिक एसिड अम्ल होते हैं। तो इसमें टमाटर के बारे में पूछे थे, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। एसिटिक तो दोस्तों होगा नहीं क्योंकि संतरा और नींबू में पाया जाता है। सिट्रिक भी नहीं होगा, ये भी सिट्रिक को खट्टा फल में पाया जाता है। टार्टरिक इमली में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है। बचा ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक एसिड जो है, ऑक्जेलिक अम्ल, वो टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड से दोस्तों कपड़ा साफ करने के भी जहां धब्बा लग गया उनको साफ करने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। तो ऑक्जेलिक एसिड बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, एंटीसीड के रूप में, क्षारीय बैटरी में, साबुन के निर्माण में, सफाई करने में। तो हम लोग बेखूबी जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोग करते हैं दोस्तों साबुन को बनाने में। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी गोलाकार है दोस्तों कहने में सबसे पहले आ जाएगा टॉलमी। टॉलमी का सिद्धांत वो भूकेंद्रीय सिद्धांत था और पृथ्वी को गोल करके वो सेंटर माना था, लेकिन बाद में कोपरनिकस ने आकर के इस सिद्धांत को कहा, भूकेंद्रीय को बदल करके सूर्य केंद्रित कर दिया था। इसमें भी कोई बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन है कि कोपरनिकस होगा कि टॉलमी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से टॉलमी ही सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टरजाइट का यंत्रित होता है, तो वो बहुत अच्छे जानते होंगे आप लोग, बलुआ पत्थर से। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या क्या है इनमें से किन तथ्यों के कारण मारीचिकी बनती है, जो मिल्क मारीचिकी बनती है। तो मेन तो दोस्तों है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो वो इसमें दिया ही नहीं है, लेकिन और सब घटना के कारण ये घटना घट सकती है। वो ऑप्शन में है क्या, स्थलीय तापमान, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश विवर्तन। प्रकाश विवर्तन कभी भी नहीं होगा। स्थलीय तापमान तब हो सकता है जब स्थलीय घटना घटेगी, लेकिन स्थलीय तापमान का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जिसमें हम क्लिक कर सके उसके साथ में। तो दोस्तों बच रहा है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। आप जब इंद्रधनुष पढ़िएगा प्राइमरी और सेकेंडरी, इंद्रधनुष में देखिएगा कि अपवर्तन की भी घटना घटती है और परावर्तन की भी घटना घटती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो स्थलीय तापमान की वहां बात नहीं हुई, तो उसके बेस पे हम परावर्तन और अपवर्तन मार सकते हैं मारीचिकी की घटना घटने में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग रीजनिंग का, जीएस का, जो एकदम कंफर्म जिसका आंसर था लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको बताया हूं। 30 क्वेश्चन ये आप लोग मिला लीजिए, 30 में कितना सही हुआ आपका आप बताइएगा। अब मैं आप लोग को रीजनिंग का भी अभी जस्ट बोल दे रहा हूं, रीजनिंग में कौन कौन सा है। 25 में जो मैं बनाया हूं, 23 24 मेरा भी सही है, जो गलत है मैं कंफ्यूज हूँ वो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ दूंगा। कॉमेंट बताइएगा आप कि उसका आंसर क्या होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ रीजनिंग का। दोस्तों उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्यों से भिन्न है। ये काफी कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन थी, इसमें मुर्गी था, सांप था, मगरमच्छ था, स्वान था। तो दोस्तों एक इसमें बहुत सारा इसमें लॉजिक लगा सकते हैं आपकी। अगर देखिए अंडा देने की अगर प्रजाति में आएगी, मुर्गी अंडा देती है, सांप भी अंडा देती है और स्वान वो भी अंडा देती है, उस हिसाब से मगरमच्छ यहाँ और आ रहा है। एक हिसाब से दोस्तों और मुर्गी, सांप और स्वान ये अर्थ लिविंग है, जबकि मगरमच्छ जो है वो अर्थ और पानी दोनों पे लिविंग है, तो ये एम्फेबिया कैटेगरी का है। इस बेस पे भी मगरमच्छ ही होगा, तो हम मगरमच्छ ही दोस्तों इसको मान करके सही किए हैं। एक घड़ी वाला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी में 9:14 हुआ है, अगर मिनट की सुई को घंटों की सुई से बदल दिया जाए तो किसके करीब में जाएगा, वो 2:12 होगा। जब बदलिएगा तो वो बोला किसके नजदीक, तो 3:12 के वो नजदीक में आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, एक श्रृंखला दिया हुआ है दोस्तों, श्रृंखला ऐसे है 80 है, 10 है, 70 है, 15 है, 60 है। अगला बोलता है क्या होगा, तो देखिए 80 के बाद 10 है, कोई लॉजिक नहीं है, उसके बाद 70 है, मतलब क्या 80 में से 10 घटा तो 70, फिर 70 के बाद 60 है, 10 घटा 60, फिर 10 घटा करके कितना 50, लेकिन 50 ऑप्शन में है नहीं। अब दूसरा इसमें दो श्रृंखला बनाइए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 10 है, फिर 15 है, 15 के बाद क्या होगा 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ाएंगे क्या होगा 20 होगा, तो 20 इसमें राइट आंसर होगा। आप 20 क्लिक किए होंगे तो आपका बिल्कुल सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक कोष्ट बनाया हुआ है, 9 को कोष्ट बनाया हुआ, 9 कोष्ट में है, पहला में है 7, बीच में 370, फिर 3 है, फिर 6 है, 224, 2 है, और तीसरा में है वाट मतलब एक्स, एक्स 730 एक, तो बोलता है एक्स के स्थान पे क्या आएगा। इसमें लॉजिक ये लगाया है दोस्तों, पहला जो है 7 और लास्ट 7 और 3, बीच में 370, 7 का क्यू दोस्तों कितना होता है 343, और 3 का क्यू करें कितना होगा 27, 27 और 343 जोड़ेंगे तो कितना होगा 370, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को दोनों का क्यूब करके ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा वो बीच में लिखना है। उसी प्रकार से 6 और 2 का क्यूब करेंगे, जो आंसर आएगा बीच में लिखेंगे। उसी प्रकार सेम उसी हाल में सिचुएशन में एक्स की जगह पर ऐसा नंबर उठाएंगे, ऑप्शन वाला ऐसा नंबर को उठाएंगे जिसका क्यू करने पे और लास्ट वाला अंक के क्यू करने पे नंबर जो आएगा वो बीच वाला होगा। तो 4 ऑप्शन है, 2, 11, 9, 12। तो 9 वाला जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है दोस्तों, क्योंकि देखिए 730 है, 9 का क्यू करेंगे 729, 1 का क्यू करेंगे 1, 929 को 1 में ऐड करेंगे कितना होगा दोस्तों 730 हो जाएगा। ये आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 - 5 = 24, क्वेश्चन क्या है 5 - 5 = 24 और 7 - 7 = 48, तो 10 - 10 का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ सिंबल माइनस का है, एक्चुअल में ये माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई करके -1 किया है, जो 5 - 5 24 किया, यानी 5 × 5 कितना होगा 25 - 1 24। फिर क्या किया 7 - 7 48, 7 × 7 कितना होगा 49, 1 माइनस किया कितना होगा 24। अब नेक्स्ट है इसी प्रकार 10 - 10 का क्या होगा, तो 10 - 10 के मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, 10 × 10 कितना होगा 100 होगा, 100 होगा, 1 माइनस कर देना क्या होगा 99। आपका ऑप्शन बी राइट होगा 99। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला, फिर श्रृंखला बेस पे है, 12 है, 11 है, 13 है, 14 है, 13 है, इसमें भी 2 श्रृंखला छांटना है। देखिए 12, 11, 13, ये तो श्रृंखला नहीं बन रहा है, 12 के बाद 11 फिर 13, तो इस प्रकार से दोस्तों 2 श्रृंखला में कीजिएगा अगर, तो आपको देखिए 12 के बाद 13 लिखा है, एक को छोड़ के, फिर 13 के बाद 14 लिखा है, 14 के बाद फिर एक अंक है, फिर क्या होगा 15 होगा। इसमें ऑप्शन डी 15 जो बनाए होंगे वो बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब में, कोई क्लब होगा मतलब किसी के कक्षा टाइप का कोई क्लब टाइप का है, एक क्लब में 108 मेंबर यानी 108 सदस्य है, उनमें से 2/3 पुरुष है, 2/3 मतलब दोस्तों 2/3, 2/3, जितना भी वहां पे मेंबर हैं उसके 2/3 यानी कि 3 भाग में 2 भाग पुरुष है और 1 भाग जो वो महिला है। तो उनमें फिर आगे क्वेश्चन है, उसमें 9 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित है। 9 महिला दोस्तों छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित है। क्लब में विवाहित महिलाएं कितनी है, 9 को खाली दोस्तों अनमैरिड है जिसका विवाह नहीं हुआ है, बात बाकी सबका विवाह हुआ है। तो वही पूछ रहा है कि कितना ऐसा औरत है जिसका विवाह क्या हुआ है, हो गया है। तो दोस्तों वही महिला निकलेगा, पहले महिला की संख्या निकालेंगे, 108 का 2/3 कीजिएगा, 3 से काटिए, 3 × 9 3 × 18, 3 × 9 3 × 18 कितना दोस्तों आएगा 39, 39 को मल्टीप्लाई कीजिए दूसरा कितना होगा 78, 78 पुरुष आपका कितना हो जाएगा 78 पुरुष आपका आ जाएगा दोस्तों 3 × 9 1 6 3 6 18 सॉरी 36 पुरुष, 36 जो ना 72 को पुरुष दोस्तों आपको आ जाएगा, जो इसमें 108 में से 72 को पुरुष आ जाएगा और 36 को महिला। 36 को हम बोलते हैं कि 9 को विवाह किया हुआ है, जिसका शादी हो गया है, तो 36 को में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 27। बोलता है कितना महिला जो है जो कि विवाह नहीं विवाहित है, तो वही होगा आंसर सी 27। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCDE ऐप को एक पार्ट्स में एक कार रखा जाता है, एक करके रखा जाता है, BCE नीले आवरण की है और अन्य पुस्तकें लाल आवरण की है, केवल D और ऐप नई पुस्तकें हैं और सभी शेष पुरानी है। क्वेश्चन है A, C और D कानूनी रिपोर्ट है और अन्य गजेटियर हैं, तो कौन सी पुस्तक नई, ये वैन डायग्राम का क्वेश्चन दोस्तों, ये दिमाग लगाइए, जो हम लोग पढ़ते थे वो सर्किल बना के, ट्रायंगल बना के, इसके बाद दोस्तों रेक्टेंगल बना के उसको घेरते थे और घेरने के बाद जो एक इंडिकेट देता था वो इंडिकेट को हम लोग निकालते थे। तो क्वेश्चन वही है, कंफ्यूज किया गया है, वहाँ डायग्राम की बात नहीं की, नहीं कोई आवृत्ति की बात की गई है, तो कंफ्यूज नहीं होना था इसमें, बस सिंबल बना के देखिए कैसे सिंबल बना के हम सॉल्व किए। देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए ऐसे B + C वेन डायग्राम का भी आप बनाकर सबका दोस्तों सॉल्यूशन वहीं बना लिए हम सेंडरे में। हमको इतना टाइम मिल गया, 2 घंटा था, 20 मिनट पहले बना के क्वेश्चन बैठ गए थे, क्योंकि सबका इतना मतलब कि GS था बनाने में टाइम थोड़ी लगता है, कोनो मैथ थोड़ी टाइम लगेगा, मुश्किल से 30 सेकंड बहुत हुआ है क्वेश्चन के ऊपर, तो बना के वहीं बैठ गए, सबका सॉल्यूशन निकाल के रीजनिंग का हर एक का आंसर फाइंड किए। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा D। बोलता है कि क्वेश्चन ये कहता है कौन सी पुस्तक नई लाल आवरण वाली कानूनी रिपोर्ट है, आंसर D जो होगा वो नई लाल भी है और कानूनी रिपोर्ट भी है, ये आंसर निकलेगा आपका। फिर दोस्तों एक श्रृंखला दिया हुआ है, फिर से 2 है, 1 है, फिर 1/2 है, 1/4 है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया है, जितने जो भी अंक दिया गया है ना उसमें मल्टीप्लाई किया गया, 1/2 से मल्टीप्लाई करते गया है, तो लास्ट संख्या 1/4 है, 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 1/8। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों,
एक मतलब कि श्रृंखला है, बोलता श्रृंखला का आगे क्या आएगा, जे ए के है, फिर के बी एल है, फिर एल सी एम है, फिर एम डी एन है, यानी एक एक करके बढ़ाते जाइएगा। जे है, के है, एल है, एम है, एम का क्या आएगा, एन आएगा, फिर ए बी सी डी है, ई आएगा। तो इसी प्रकार से एन ई ओ इसका राइट आंसर होगा, ए एन ई ओ। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ये सेट सबका अलग अलग है, क्वेश्चन भी अलग अलग होगा, अपना मिलाइएगा, क्योंकि ए बी सी डी करके डिकोड है, सबका सेट से नहीं मिल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एम एम ई ओ ओ जी क्यू क्यू, फिर डैश है, फिर के यू यू। बोलता है डैश में क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों आई एस एस, आई एस एस। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, सबका सॉल्यूशन दोस्तों बताने में बहुत लेट लग जाएगा और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाएगा हमको, इसलिए अब सबका कोशिश करेंगे कि हम आंसर ही दे, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर दोस्तों है बी सी बी डी ई डी एफ जी एफ और एच आई एच, एच आई एच। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, जिस कारण से फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का बी सी बी डी ई डी एफ जी एफ और एच आई एच, उसके बोलता आगे क्या आएगा, तो जे के जे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक डायरेक्शन चैप्टर से था, डायरेक्शन से 12 किलोमीटर चला, फिर 15 किलोमीटर गया, फिर 15 किलोमीटर आया, तो इसका आंसर होगा 6 किलोमीटर, राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। इस तरह से दोस्तों आपका रीजनिंग और 4 क्वेश्चन और बच गया दोस्तों। एक मतलब कि एक कम्युनिटी दिया हुआ था गोपाल हर्ष इंदर, इसे करके मैं इसका आंसर बता रहा हूं सिर्फ, क्योंकि वो बहुत लंबा सॉल्यूशन है इसका। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इंदर के स्वनगर में कौन सा कॉलेज स्थित है, वो दोस्तों हो जाएगा वाणिज्य अथवा चिकित्सा कॉलेज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कृष्णन का स्वनगर कौन सा है, वो था भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, यदि इंदर अहमदाबाद में पढ़ रहा है तब निम्नलिखित व्यक्ति स्वनगर तथा पढ़ने का स्थान समूह में कौन सी एक सही सुमेलित है, वो दोस्तों आपका आ जाएगा जय अहमद एर्नाकुलम। अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर का है, भोपाल में लास्ट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, इसका मतलब ग्रुप का लास्ट है। भोपाल में कौन पढ़ रहा है, वो दोस्तों गोपाल वो अथवा इंदर पढ़ रहा है। दोस्तों अब है 4 क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। इसे बोलता है विषम छांटने के लिए कि 3 गो सेम है और चौथा अलग है। तो इसी प्रकार दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है ग्रेनाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। तो हम लोग जानते हैं कि कोयला का प्रकार है बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। ग्रेनाइट जो होगा वो अलग होगा, तो ग्रेनाइट को आंसर ग्रेनाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्लासी, हल्दी घाटी, पानीपत और सारनाथ। तो प्लासी एक युद्ध है, हल्दी घाटी भी एक युद्ध है, पानीपत भी एक युद्ध है, सारनाथ जबकि इसका कोई उल्लेख इतिहास में नहीं है घटना के क्रम में, तो सारनाथ अलग होगा। फिर है उपरी केंद्र, भूकंप विज्ञान, केंद्र और गड्ढा। इसमें भूकंप विज्ञान अलग हो जाएगा और विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है वाल्व, तंत्रिकाएं, धमनी, महाधमनी। तो वाल्व, धमनी और महाधमनी सभी ब्लड के लिए बना हुआ है। वाल्व जो होती है वो ब्लड को एंटर करने में, बाहर करने में मदद करती है, धमनी भी ब्लड को फ्लो करवाती है, महाधमनी भी ब्लड को फ्लो करवाती है। जब तंत्रिकाएं क्या करती है, हम लोग को माइंड तक सूचना पहुंचाने का काम करती है, तो तंत्रिकाएं का अलग कार्य हो गया, तो कार्य के बेस पर हम तंत्रिकाओं को अलग कर सकते हैं। अब दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विनम्र, विनीत, ईमानदार। तो विनम्र, विनीत, ईमानदार और नागरिक। तो विनम्र, विनीत और ईमानदार ये वर्ड है नागरिकों के लिए, इसमें तो नागरिक वो खुद डाल दिया, तो नागरिक ही और हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपका जीएस का भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया और दोस्तों आपका रीजनिंग का भी 25 का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लोग को करवाऊंगा मैं हिंदी का, जो 15 का 15 एकदम एब्सोल्युटली मिलेगा आपको, राइट। अब दोस्तों ये तो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन था, मतलब हलवा क्वेश्चन कहिए इसको, कि ये सामान हिंदी का जो दिया हुआ था दोस्तों, क्या क्या चीज दिया हुआ था, वो गद्यांश जो दिया हुआ था, पर के आंसर देना था, तो वो तो आप लोग एकदम बेखूबी बहुत इजीली कर लिए होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको क्या था। भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार की अनुष्ठा कैसी होती है, उसका आंसर ए होगा आनंद से और हृदय से, आनंद से और हृदय से उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों सदाचार किनसे परिवर्तित होती है, वो ज्ञान और भक्ति द्वारा, इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ज्ञान और भक्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, तो उसका आंसर होगा जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है, क्वेश्चन है हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है, तो वो फर्स्ट नंबर में पहले लेने में है शील हृदय, शील की दशा। और दोस्तों 5वां क्वेश्चन गद्यांश का ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, जब ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, तो कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर, जो गद्यांश में सब दिया हुआ आप पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब दोस्तों दूसरा है विलोम शब्द में है सुधा, सुधा क्या हो जाएगा दोस्तों, कोलाहल, सुधा का विलोम शब्द बताना अपोजिट वर्ड, मतलब कि विलोम शब्द कोलाहल। उपेक्षा, उपेक्षा मतलब अपेक्षा। प्राचीन, प्राचीन मतलब वर्तमान, और उल्टा बताना है। अब दोस्तों
कुछ संधि दी हुई है जो मैं उस पर मुझे कंफ्यूजन है। ज्ञानोदय है, निराधर है और सन्मार्ग है। इसमें बोलता है कौन सा संधि का है, तो ज्ञानोदय का तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं स्वर संधि दिया हूँ, और निराधर का मैं विसर्ग संधि दिया हूँ, और सन्मार्ग का मैं व्यंजन संधि दिया हूँ। ये मुझे भी कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मैं एक थिंकिंग बेस पे उसको मैंने टिक किया। अब गिरी शब्द का बहुवचन क्या है? गिरी का गिरिया, क्या? गिरिया बहुवचन। व्याकरण क्या है? भाषा का एक नियम है। व्याकरण क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण क्या है? भाषा का एक नियम है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया था, या कैसी कौन सी भाषा के काव्य लिखती है, लिखता है, तो मैं इसको कंफ्यूज हूँ इसके लेकर के। खड़ी बोली हिंदी मैं इनका दिया हुआ हूँ। दोस्तों इस प्रकार से आपका जो हिंदी का जो क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन वो मैं कंप्लीट करा दिया हूँ दोस्तों। बहुत जल्द दोस्तों एक वीडियो में बना के लाऊंगा, जो बिहार बीएड की जितने भी कॉलेज है उसमें प्राइवेट भी है, सेमी गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट भी है, तो मैं एक कटअप का वीडियो बनाऊंगा। सभी दोस्तों का मैं एक जो एनालिसिस लेता हूँ, सभी से पूछता हूँ कौन कितने अटेम्प्ट किए हैं और किसके कितने आंसर सही हो रहे हैं। कल वैसे भी आंसर की अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप मिलाइएगा और सभी का आंसर को देखते हुए ध्यान में बहुत सारा बच्चा का एवरेज मार्क्स निकालते हुए मैं एक कटअप तैयार करूंगा दोस्तों, कि किस कटअप पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, किस कटअप पे सेमी गवर्नमेंट और किस कटअप पे प्राइवेट कॉलेज। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो होगी आप लोग को काफी हेल्पफुल होगी। और दोस्तों 100% आपको सटीक क्वेश्चन की सटीक आंसर दी गई है, उसमें आप एकदम बिंदास रहिए कि कहीं से कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया गया। आप अगर कैंडिडेट होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो क्वेश्चन अभी आप जस्ट बना के आए हैं उसी का मैं आपको आंसर करवाया हूं। जय हिंद दोस्तों, और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।